डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है वो स्टडी करना है वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के अंदर जो पार्ट 1 है माइक्रोबायोलॉजी चूंकि चल रहा है तो उसकी जो आगे फर्दर सब डिवीजन है उनको हमने स्टडी करना है, जिसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन है जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन जी, मतलब है कि हमने फार्मा का मतलब ड्रग से है, यानी हमने ड्रग को किस तरह से प्रोड्यूस करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि माइक्रोबायोलॉजी का फर्दर डिवीजन है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन है, किस तरह से हम मेडिसिन को या ड्रग को, बेसिकली फार्मा वर्ड यूज फॉर द ड्रग है, यानी ड्रग के लिए हमें इस्तेमाल किया है कि ड्रग को प्रोड्यूस करना है। इसको मजीद आगे सब हेडिंग में हमने लिया है कि फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी इनमें किसको इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रीज एसेप्टिक किसको इस्तेमाल कर रहा है, एसेप्टिक मेजर या एसेप्टिक टेक्निक को, एसेप्टिक टेक्निक्स जो है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है। क्यों भाई, वाई वी यूज द एसेप्टिक टेक्निक्स है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द जी, यानी एसेप्टिक टेक्निक हमने फार्मास्यूटिकल के अंदर या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन है और हम फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर एसेप्टिक टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, वी यूज एसेप्टिक टेक्निक फॉर द नंबर 1 है प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन ऑफ ड्रग, फिर आगे वैक्सीन और फिर आगे अदर बायोलॉजिक्स। ठीक होगी बात जी, यानी हमने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के अंदर फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं किसको, एसेप्टिक टेक्निक्स को, किसको, यानी यूज करती हैं किसको, एसेप्टिक, ए का मतलब है नो, सेप्टिक का मतलब है यानी जरासीम से पाक करने वाली टेक्निक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसेप्टिक टेक्निक है, ठीक है, जैसे हमने एंटीसेप्टिक, क्योंकि एंटीसेप्टिक एक केमिकल का नाम है, मेडिसिन होती है वो, जबकि ये एक टेक्निक है एसेप्टिक। ठीक है, यानी दैट टाइप ऑफ द टेक्निक विच इज यूज्ड टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनी कल्चर आर द ग्रोथ मीडियम्स। ठीक है, कॉल्ड एसेप्टिक टेक्निक्स है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग, यानी अगर हम ड्रग से जरासीम को निकाल देंगे उनकी तैयारी के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, पैकिंग के दौरान, ठीक है, उनको स्टरलाइज करेंगे तो इट मीन मेडिसिन जो है वो ठीक होगी, बिल्कुल दुरुस्त होगी, बिल्कुल एक्यूरेट होगी। आर द वैक्सीन, ठीक है, यानी हमने प्रोडक्शन किसकी करनी है, ड्रग की, वैक्सीन की और अदर बायोलॉजिक्स, उससे रिलेटेड बाकी जो क्लोनिंग है, कल्चरिंग है, उनकी बात हो रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेरल कंडीशन, यानी हमने स्टेरल कंडीशन को मेंटेन करना है। ठीक है, क्यों मेंटेन करना है जी, स्टेरल कंडीशन जो है वो मेंटेन जी, मेंटेन टू प्रिवेंट, मेंटेन करनी है स्टेरल कंडीशन किसको, टू प्रिवेंट, यानी रोकने के लिए या बचाने के लिए, किसको, इंट्री या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको लिख देते हैं कि व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम कहते हैं कि दीज आर द पैथोजन दैट हार्म टू द लिविंग बॉडीज, यानी लिविंग बॉडी के अंदर प्लांट भी शामिल है और हम यानी एनिमल भी शामिल हैं। तो वो कहता है कि ये जो हमने प्रिवेंशन की, स्टेरल कंडीशन को मेंटेन किया टू प्रिवेंट, स्टेरल कंडीशन का मतलब क्या है कि जरासीम से पाक हालत में जो चीजें हमारे पास हैं जिनको हम ग्रो करना चाह रहे हैं, कल्चर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर
कोई भी अपने फायदे के लिए, इंसान के फायदे के लिए बनाना चाह रहे हैं, वो जरासीम से पाक कंडीशन को स्टरल कंडीशन कहेंगे। वो कहता है कि ये बरकरार कब रखी जा सकती है, मेंटेन टू प्रिवेंट, यानी इस वो कल्चर, वो मीडिया, उसको सैंपल को बचाया जाता है, प्रिवेंट करें इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन से। अब इनको कब किया जा सकता है, वो कहता है कि जब आपने इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को रोक दिया, तो कब रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, तो उसके लिए पॉइंट हमारे पास इस्तेमाल हुआ बाय यूजिंग, यानी वो कहता है कि किसको इस्तेमाल करके आप इसको रोकेंगे। तो सबसे पहली बात हमारे पास है यूजिंग द नंबर 1 पे स्टरल इक्विपमेंट्स जो हैं, यानी हमने जरासीम से पाक आलात को लेना है, ठीक होगी बात। नंबर 2 पे हमने जो है वो क्लीन रूम लेना है, क्लीन रूम यानी वो एरिया जहां पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम मेडिसिन बना रहे हैं, उस रूम को भी साफ होना चाहिए, ठीक होगी बात। और नंबर 3 पे हमारे पास क्या है जी, हमारे पास कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए। यानी हमारे पास क्या मतलब है, वो कहता है कि स्टरल इक्विपमेंट एक बात है और क्लीन रूम 2 बातें हैं, और कंट्रोल्ड माहौल जो है, यानी कंट्रोल्ड माहौल होना चाहिए। यानी जैसे मैं ये कमरे के अंदर खड़ा हूं, तो मैं यहाँ पे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूं, तो साफ है, मेरे इर्द गिर्द एयर है, हवा है, तो क्या पैथोजन जो है वो हवा में मौजूद नहीं है, तो इट मीन हवा में मौजूद है। तो वो कहना चाह रहा है कि मुझे इस एरिया को भी जरासीम से पाक करना है जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ, मेरे इर्द गिर्द का माहौल, ताकि वो इंफेक्शन हम तक या जिस कल्चर को तैयार किया जा रहा है उसके अंदर एंट्री ना करें। तो ये थी बातें स्टरल कंडीशन के लिए, यानी स्टरल कंडीशन को इस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, ठीक होगी बात। उसके बाद हमारे पास है इंफेक्शन कंट्रोल, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास है, जिस तरह से ये था, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे आएगा यानी इंफेक्शन कंट्रोल, ठीक है। क्या हेडिंग आ रही है हमारे पास, ये मेन हेडिंग है इंफेक्शन कंट्रोल। तो इंफेक्शन कंट्रोल के अंदर मजीद सब हेडिंग्स हैं, यानी नंबर 1 पे हमारे पास था फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, क्या था, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन है। उसके अंदर मजीद मैंने आपको सब हेडिंग दी थी कि फार्मास्यूटिक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एसेप्टिक टेक्निक्स यूज करती हैं, यानी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री जो है वो यूज करती हैं एसेप्टिक टेक्निक्स को। क्यों करती हैं, एसेप्टिक लाजमी है इसलिए कि जरासीम नुकसान देते हैं हमको और हमारी बनाई हुई चीजों को। तो साफ है जब हम वो जरासीम वाली आप इस्तेमाल करेंगे तो इट मीन हमें नुकसान होगा। तो यानी प्रोडक्शन ऑफ उसमें एसेप्टिक टेक्निक्स फॉर द नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग्स, वैक्सीन एंड अदर बायोलॉजिक्स। ये बात हमारी किसमें है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर है। फिर उसके बाद इसी ही पॉइंट के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में हमारे पास मजीद एक सब हेडिंग है स्टरल कंडीशन, कि जब तक स्टरल कंडीशन आप बरकरार नहीं रखेंगे तो आप कोई भी चीज नॉर्मल तौर पे तैयार या एक्यूरेट तैयार नहीं कर सकते या एक्यूरेट रिजल्ट नहीं ले सकते। तो स्टरल कंडीशन को मेंटेन किया जाता है टू प्रिवेंट। कब मेंटेन किया जाएगा, जब हम प्रिवेंट करेंगे इसको इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म की एंट्री रोक देंगे या उनको प्रिवेंट करेंगे उसकी एंट्री को या इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन या फिर एंट्री एक ही चीज है कि उनको हम अंदर दाखिल होने से रोक देंगे। बाय यूजिंग, कैसे रोकेंगे, ये अगली बात है कि स्टरल इक्विपमेंट, यानी हमको वो आलात, वो ऑपरेटर्स जो है जरासीम से पाक शुदा इस्तेमाल करना है। नंबर 2 क्लीन रूम्स, जो आपका रूम है, जो एरिया है, जो प्रैक्टिकल वर्क एरिया है उसको साफ रखना। नंबर 3 पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यानी हमारे इर्द गिर्द जो सिस्टम है उस सिस्टम के साथ वाला जो सराउंडिंग एरिया है उसको भी साफ रखना। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फेक्शन कंट्रोल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट,
कि इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे पॉसिबल है, तो मैंने इसमें आपको लिखा कि सबसे पहले रोल ऑफ द एसेप्टिक मेजर। ये जो एसेप्टिक मेजर है, मैंने आपको बताया कि एसेप्टिक टेक्निक का नाम है। कौन सी टेक्निक है, कौन सा तरीकाकार है जिसमें हम जरासीम को मार देते हैं, यानी वो चीजें जो हमारे इस्तेमाल के लिए हैं उनको हम जरासीम से पाक करते हैं ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहली रोल क्या है जी, इन्फेक्शन कंट्रोल है। इसमें वो कहता है कि एसेप्टिक मेजर्स, ठीक है, यूज कब, टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। और कहां पे ये ऐसा किया जाता है, कंट्रोल द इन्फेक्शन, हम आते हैं जी इन द हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर। अब इससे अगला पॉइंट भी यही है कि हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर हमने किसको इस्तेमाल किया, एसेप्टिक मेजर को। अब हेल्थ केयर अगर बात करेगा कि भाई हेल्थ केयर यूज किसको करता है, तो वो भी एसेप्टिक सेटिंग को यूज करेगा। क्योंकि किस लिए यूज करेगा भाई, टू फॉर द इन, यानी ये जो हमने कहा कि एसेप्टिक मेजर जो है यूज करता है किसको, कंट्रोल द इन्फेक्शन, यानी किसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। और अगर हम ये कहें कि हेल्थ केयर भी यूज करता है एसेप्टिक मेजर को, तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि किसके लिए। तो बात एक ही आपके सामने आनी है, डियर स्टूडेंट्स, के इन्फेक्शन, ठीक होगी बात। यानी हेल्थ केयर भी मुख्तलिफ फील्ड के अंदर, किसमें, यानी मेडिकल प्रोसीजर के अंदर इसको यूज करेगा जी। मेडिकल प्रोसीजर के अंदर नंबर 1 था, और नंबर 2 पर सर्जरी के अंदर यूज करेगा। सर्जरी के अंदर स्पेशली जो आलात इस्तेमाल होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको स्टर्ल करना लाजमी है। अदरवाइज क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पेशेंट के साथ, इस वजह से वो ज्यादा खतरे की अलामत साबित होते हैं जी। मेडिकल प्रोसीजर के साथ सर्जरी है। और नंबर 3 पे हमारे पास आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, पेशेंट केयर। पेशेंट केयर, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको शॉर्ट फॉर्म में पीटी लिख देते हैं, मतलब पेशेंट है, ठीक है। तो यानी पेशेंट केयर कर रहे हैं हम, किस लिए, फॉर द फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, यानी प्रिवेंट या अवॉइड या स्टॉप, ठीक है, यानी टू प्रिवेंट, बचाने के लिए, किससे, फॉर द फर्दर इन्फेक्शन, यानी मजीद इन्फेक्शन से रोकने के लिए हम क्या इकदाम करते हैं, पेशेंट केयर करते हैं जी। पेशेंट केयर क्यों किया हमने, इफ एनीबॉडी आस्क्स अ क्वेश्चन, तो आपने बताना है कि वो यूज एसेप्टिक टेक्निक फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम द इन्फेक्शन टू द पेशेंट, यानी पेशेंट केयर इसलिए किया गया ताकि उसको बीमारी से बचाया जा सके। और उस बीमारी से बचाने के लिए हमने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, जिसको हमने एसेप्टिक मेजर का नाम दिया, एसेप्टिक टेक्निक नाम दिया, ठीक होगी बात। नेक्स्ट उसने हमारे पास बताया कि एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे साथ नंबर 1 पे प्रॉपर आपके हैंड जो होते हैं, आपके हाथ जो हैं, ये हाइजीनिक होने चाहिए, प्रॉपर जो है वो हैंड हाइजीन। आगे नंबर 2 पर जो हमने कहना है वो स्टर्ल ग्लोव इस्तेमाल करने हैं, यूज ऑफ स्टर्ल ग्लोव्स, ठीक है, यूज ऑफ स्टर्ल ग्लोव्स, जिनको हम आम रूटीन में ग्लोव्स मतलब दस्ताने भी कह सकते हैं, ठीक होगी बात। तो यानी स्टर्ल ग्लोव, प्रॉपर हैंड हाइजीन, मुराद अपने हाथों को जरासीम से पाक करना है, अच्छे सोप की मदद से, अच्छे जो लिक्विड हमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उनकी मदद से, जो एंटीसेप्टिक वहां पे मौजूद होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनकी मदद से हमने इसको अपने हाथों को जरासीम से पाक करना है। नेक्स्ट अगली बात जो हमारे पास है कि स्टर्ल को मेंटेन कैसे करना है, ठीक होगी बात। तो ये मेंटेन द स्टेरिलिटी, मेंटेन नंबर 3 पे हमने कहा मेंटेन स्टेरिलिटी। क्यों स्टेरिलिटी को मेंटेन करना है, टू
प्रिवेंट द फर्दर रिस्क ऑफ हेल्थ, ठीक होगी बात, फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के मजीद रिस्क से, हमने कहा कि रिस्क ऑफ हेल्थ फ्रॉम द इन्फेक्शन, यानी खतरा है किसको, हेल्थ को, किससे है, इन्फेक्शन से। या हम यूं भी लिख सकते हैं कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू द हेल्थ, यानी आपकी सेहत को बीमारी के खतरे से रोकने के लिए हमने स्टेरिलिटी को मेंटेन करना है, यानी जरासीम से पाकी जो है उसको बरकरार रखना है। नंबर उससे आगे जो है वो हमारे पास आता है फूड माइक्रो बायोलॉजी, ठीक होगी बात, यानी हमने किया इसको कि व्हाट इज द फूड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक होगी बात। तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी, एसेप्टिक टेक्निक्स है, किसमें, इन द माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, यानी यूज इन, किसमें यूज किया जी, फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक होगी बात। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमने एसेप्टिक मेजर को कैसे इस्तेमाल किया, किस लिए इस्तेमाल किया, तो इन्फेक्शन हमारे पास है जी फूड माइक्रोबायोलॉजी में। क्यों यूज किया हमने इसको, एसेप्टिक टेक्निक को, फूड के लिए, इसलिए कि आपके जो फॉर द सेफ्टी, यानी सेफ्टी हो जाए और स्टेरिलिटी हो जाए, यानी सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट, ठीक होगी बात। यानी हमने ये जो एसेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल की, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि तमाम पॉइंट्स के अंदर हमारे पास एसेप्टिक टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। तो वो कहता है कि ये सेफ्टी एंड क्वालिटी, किसकी, फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को और सेफ्टी के लिए हम जो है वो एसेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, किसके दौरान, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक होगी बात, यानी फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब हमारे पास क्या है जी, हमारे पास कुछ साइंटिस्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं फूड साइंटिस्ट। क्या नाम देते हैं जी, फूड साइंटिस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं जी, वो कहते हैं कि वो भी एसेप्टिक मेजर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी फूड साइंटिस्ट क्या करेंगे, यूज करते हैं किसको, एसेप्टिक मेजर को, एसेप्टिक मेजर, ठीक है, एसेप्टिक मेजर का मतलब एसेप्टिक टेक्निक डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, बात वही पे है कि फूड साइंटिस्ट ने यूज किया एसेप्टिक मेजर को, किस लिए, नंबर 1 हम यहां पे आ जाते हैं कि कलेक्शन ऑफ सैंपल, ठीक होगी बात। नंबर 2 पे प्रिपरेशन ऑफ जी कल्चर मीडिया, ठीक होगी बात, यानी हमने दो तरह से इसको एनालाइज करना है। सबसे पहली बात क्या है, कलेक्शन ऑफ द सैंपल है, नंबर 2 पे प्रिपरेशन ऑफ द कल्चर मीडिया है, और नंबर 3 पे हमारे पास है एनालिसिस ऑफ द, जी किसको एनालाइज करना है, हमारे पास साफ है, वी आर प्रिपेयरिंग द फूड प्रोडक्ट, तो हम बेसिकली फूड प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो हम इस फूड के अंदर यानी एनालाइज ऑफ द फूड बॉर्न, ठीक है, फूड बॉर्न पैथोजन, यानी जो खुराक के अंदर जरासीम पैदा होंगे, हमने उनको एनालाइज किया है कि ताकि खुराक को कंटेमिनेट ना करें, आलूदा ना करें, खराब ना करें, ठीक होगी बात। ये किस लिए किया जा रहा है, वो कहता है टू प्रिवेंट द क्रॉस कंटेमिनेशन, ठीक है, ये क्यों किया जा रहा है जी, अवॉइड और प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट द क्रॉस, प्रिवेंट किसको किया जा रहा है, क्रॉस कंटेमिनेशन, ठीक है, जो मैंने पहले आपको बता दिया है कि क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब है खुराक को आलूदा करना, कंटेमिनेशन, ठीक होगी बात। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब क्या है कि खुराक को आलूदा करने वाली
ठीक है, उनसे हमें बचाना है। और वो कौन है जी? पैथोजन है। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने सर्कल किया है, यानी फूड बॉर्न पैथोजन जो है बेसिकली आपके खुराक को कंटेमिनेट करते हैं, खुराक को आलूदा करते हैं। अब इसे एक अगला पॉइंट है, वो आपसे कहता है कि आपने प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन क्यों की? व्हाई वी यूज aseptic technique and why we prevent the cross contamination? किस में क्रॉस कंटेमिनेशन किया हमने? फूड के लिए, क्योंकि हम कल्चर तैयार कर रहे हैं, हम अपने खुराक को बेहतर बनाने के लिए ये तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कहता है क्यों किया क्रॉस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट? इसलिए किया कि वी वांट टू अ गुड रिजल्ट। इफ एनीबॉडी आस्क अ क्वेश्चन कि व्हाट वी वांट टू डू, तो वी वांट टू अ गुड आर द, ठीक है, फाइन रिजल्ट, यानी हमने जो है वो रिजल्ट हासिल करने के लिए जी, किस किस्म के रिजल्ट हासिल करने के लिए? गुड रिजल्ट हासिल करने के लिए हमने जो है वो क्या किया जी? मैंने फिर से सर्कल कर दिया है कि हमने प्रिवेंशन क्यों किया क्रॉस कंटेमिनेशन को? क्रॉस कंटेमिनेशन आर प्रिवेंटेड बिकॉज वी वांट टू गेट द गुड रिजल्ट, क्योंकि हम जो है वो अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं। आगे हमारे पास है लास्ट पे जो हमने पॉइंट को डिस्कस करना है, वो बेसिकली हमारे पास है रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो कि यहां पे मैं राइट करूंगा रिसर्च एंड बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी हमने बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास है यहां पे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो हमारे पास है वो क्या है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिसर्च है, यानी रिसर्च के अंदर कौन इन्वॉल्व है? तो हमने क्या कहा कि रिसर्च के अंदर नंबर 1 पे हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, genetic engineering, that is very big and vast field. ठीक है, now in these days and the modern science, the genetic engineering is the most important and very vast field है in the medical science के अंदर। तो इसके अंदर चूंकि जितना भी काम हो रहा है, आपकी कल्चरिंग है, क्लोनिंग है, हाइब्रिड प्लांट है, एनिमल्स हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम, आपकी वैक्सीनेशन है, आप इंटरफेरॉन वैक्सीन, आप इंसुलिन, वो तमाम की तमाम चीजें जो है, जीन थेरेपी, ईटीसी, वो सारा के सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ही काम लिया जा रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो वो कहता है कि ये एक आगे इसके साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ, क्योंकि हमने इसमें भी कल्चर लेना है, मटेरियल लेना है, तो उसको जरासीम से पाक करना है। तो पाक करने के लिए हमने जो बार बार एक बात की जा रही है कि एसेप्टिक टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। तो वो कहता है कि एसेप्टिक टेक्निक्स, हियर आल्सो नेम एसेप्टिक टेक्निक, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है टीएसएच, यानी टेक्निक्स लफ्ज है, एसेप्टिक टेक्निक्स। क्यों है? वो कहता है कि ये इसके लिए क्रूशियल है। किसके लिए? मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो है कौन चीज क्रूशियल है जी? जेनेटिक इंजीनियरिंग में एसेप्टिक टेक्निक जो है वो दैट इज क्रूशियल। ठीक है, यानी काफी दुरुस्त और फैसला कौन हतमी है। ठीक है, क्यों? किसके लिए? फॉर द मैनिपुलेशन, किसके लिए? फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही जिनको हमने बार बार कहा कि पैथोजन है। और चूंकि जो वैक्सीन होती है, ये मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं कि वैक्सीन जो है वो बेसिकली जरासीम वही होते हैं जो बीमारी वाले जरासीम हैं, और यानी डिजीज वाले इन्फेक्टेड ही होते हैं, और उनको हम डीएक्टिव कर देते हैं, और डीएक्टिव करके जनाब उसको एक हमने यानी मेडिसिन की फॉर्म में रखते हैं, और उसको वैक्सीन की फॉर्म में रखा, और उसको अगले तंदुरुस्त आदमी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, इसलिए कि आने वाले वक्तों में उसके अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और इम्यून सिस्टम एक्टिव होने की वजह से जब कोई रियल पैथोजन ऑफ द डिजीज आता है,
ट्रू पैथोजन आता है वो डिजीज बीमारी का, तो वो उसको खा लेता है, उसको किल कर देता है। ठीक होगी बात, यानी वो फैगोसाइटिक एक्टिविटीज के तहत उसको इस तरह से। अब हमने क्या बात कर रहे थे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एसेप्टिक टेक्निक क्रूशियल है किसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान एसेप्टिक की बात हो रही है, ये बातें में रखनी है। तो मैनिपुलेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट मीन ऑफ मैनिपुलेट होता है कि हैंडल इन अ स्किलफुल मैनर्स, ठीक है, कि किसी भी काम को आपने एहतियात से, ठीक है, एहतियात से इस्तेमाल करना या एहतियात से हैंडल करना का मुराद है, यानी हैंडल विद स्किलफुल मैनर्स, मतलब है मैनिपुलेट्स किया जी। क्यों किया मैनिपुलेट्स? अब यहां पे ये सवाल हो गया कि हमने इसको मैनिपुलेट क्यों किया? अवॉइड होने से, प्रिवेंट करने से, टू अवॉइड, ठीक है, टू अवॉइड फ्रॉम, ये किससे? अनइंटेंडेड, ठीक है, अनइंटेंडेड, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अनइंटेंडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह दूसरे लफ्ज हम पैथोजन भी कह देते हैं, कि हमने अवॉइड किया अनइंटेंडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वही बात आ गई कि गैर मतलूबा, ठीक है, गैर मतलूबा ऑर्गेनिज्म, यानी वो जानवर जिनकी हमको जरूरत नहीं है, वो उन जानवरों से बचने के लिए हमने क्या किया? एसेप्टिक टेक्निक को इस्तेमाल किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार एक ही बात है कि एसेप्टिक टेक्निक का मतलब यही है कि हम जो कल्चर बनाते हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं, जो भी काम यहाँ पे हम कर रहे हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, उसमें जरासीम की एंट्री को रोकने के लिए एसेप्टिक टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। यानी वी यूज एसेप्टिक टेक्निक टू स्टॉप, टू अवॉइड, टू प्रिवेंट द एंट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन और द हार्मफुल एजेंट in the culture media or in the medical research field to form the useful product for the mankind or for the living bodies, इसलिए हम एसेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट्स आता है वो है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर कौन कौन से हमारे पास हैं जी? तो सिंपली बात है, इसमें हमने प्रोडक्शन करनी है। नंबर 1 पे है हमारे पास कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कौन से हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे मैंने आपको पीछे बताया वो था, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमने प्रोडक्शन किया है, यानी प्रोडक्शन ऑफ, किसकी प्रोडक्शन की जा रही है? रिकम्बिनेंट, हाँ, रिकम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। और इसके साथ साथ एक लफ्ज और ऐड करता जानूं, यहाँ पे डीएनए भी आता है, रिकम्बिनेंट डीएनए को भी तैयार किया जाता है। और फिर उसके बाद इससे नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2 पे जेनेटिकली, जेनेटिकली क्या जी? जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक होगी बात। यानी जेनेटिकली, जीनियाती तौर पे, यानी उनके जीन को तब्दील करके हम जो जानवर बनाते हैं, जैसे आपने इसमें आर्टिफिशियली जो है यानी डोंकी और हॉर्स का जो क्रॉस करवाते हैं, उससे हमें मोल हासिल होता है, खच्चर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ये कुछ डिफॉल्ट हैं, कुछ खामियां हैं कि वो आगे रिप्रोडक्शन के हवाले से अपनी नस्ल को बढ़ा नहीं सकता, ये उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स हैं। लेकिन चूंकि जो इंश्योर हैं हमारे मेल के अंदर, फीमेल में जो जेनेटिकली डिफेक्टिव जीन होता है उसको निकाल के उसकी जगह पे एक्टिव जीन रख दिया जाता है, तो दैट इज वेरी प्योर, इट्स नोन एज जीन थेरेपी। इसको क्या कहेंगे जी? नंबर 3 पे जीन थेरेपी भी इसी के अंदर शामिल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी जी। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द जीन थेरेपी है? जीन थेरेपी का मतलब है कि हमने, जीन थेरेपी का मतलब क्या है कि हमने डिफेक्टिव जीन को निकालकर जो है वो एक्टिव जीन दाखिल कर देना है, ये क्या है? जीन थेरेपी। तो नाउ टू द एंड ऑफ द लेक्चर, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वी मीट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। अल्लाह हाफ़िज़।